वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक की वार्षिक बैठक में ठाकुर रघुराज प्रताप सिंह और राजा भैया को निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया। अध्यक्ष चुनने के बाद कार्यकारिणी बैठक में उत्तर प्रदेश समेत राज्यों में अध्यक्ष, महामंत्री, कोषाध्यक्ष एवं कार्यकारिणी का गठन पुनः हो गया है। जनसत्ता दल आगामी नगर पंचायत, नगर निगम और विधानसभा चुनाव में अपने प्रत्याशियों के माध्यम से जनता की आवाज बनने का सपना संजोए हुए हैं। पार्टी के मुखिया का कहना है कि हमने जात पात और धर्म की राजनीति से दूर हैं, हम सिर्फ विकास और अनेकता में एकता हमारी पार्टी का उद्देश्य है। आप सभी का आशीर्वाद बना रहे, ऐसे ही कार्यक्रम और कई ऊर्जा मिलती है और भविष्य में एक प्रदेश स्तर से होकर हम राष्ट्रीय स्तर पर कहीं पहुंच सकते हैं, क्योंकि हमारी एकमात्र पार्टी है जो बिना जात बिना धर्म देखे काम करती है। 101 कन्याओं से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष के हाथों को मजबूत करना है और उत्तर प्रदेश की कमान माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के हाथों में सौंपी है, क्योंकि जब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष वार्षिक बैठक में राष्ट्रीय पार्टी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि आदरणीय हमें बुला लें तो हम आदरणीय के पास पहुंच जाए। तो आदरणीय इस बात का हमसे निवेदन है कि पूरी पार्टी को, पूरे कार्यकारिणी को सुरक्षित कराने का काम करें। और मैं तमाम जिला अध्यक्षों से और मंडल अध्यक्षों से करना चाहता हूँ, चाहे कोई भी समय राजनीतिक संक्रमण काल से गुजर रहे, जहां चाहे बात क्लाइमेक्स पर चढ़ा, राजनीतिक संक्रमण काल से गुजर रही है, जहां धन दौलत वैभव को लोग पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब आप प्यार की भावना से, लोक सेवा की भावना से, राजा भैया के इरादों से जब आगे बढ़कर सेवा करने का काम करेंगे, तो जो उपलब्धि को 10 साल में इकट्ठा किए आप 2 महीने में इकट्ठा कर लेंगे, तो अपना परिचय दे दीजिए और कहाँ से हैं, अपना नाम और परिचय। मैं जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी माननीय राजा भैया जी का कानपुर महानगर में मंडल उपाध्यक्ष हूँ। मेरा नाम अमर सिंह चौहान है। मैं कानपुर मंडल से, हम लोग अपने संगठन के सारे पदाधिकारियों को, हमारे साथ में संजय सिंह भदौरिया जी, हमारे मंडल अध्यक्ष माननीय श्री जीतन सिंह चौहान जी, देवराज सिंह सेंगर जी और सभी हमारे छोटे भाइयों पदाधिकारियों के साथ मैं यहाँ पर इस वार्षिक बैठक में माननीय राजा भैया जी के यहाँ शामिल होने आया हूँ। सर, आज आपके अहम मुद्दे क्या रहे? अहम मुद्दा ये रहा कि हमारे यहाँ 8 सरसम्मत से सारे संगठन के पदाधिकारियों ने राजा भैया जी को पुनः राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया गया। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष पुनः निर्वाचित होने पे मैं माननीय राजा भैया जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और उन्होंने अपने प्रदेश अध्यक्ष विधायक विनोद सरोज जी से अवगत कराया है कि पूरे प्रदेश में एक माह के अंतर्गत में सारे जिला अध्यक्षों की बूथ लेवल कमेटी को गठन करके मुझे सौंपे। तो मैंने कहा कि चुनाव मतलब जो भी प्रत्याशी जो भी तैयारी हो पूरी रणनीति के साथ हो, रणनीतियां बहुत अच्छी होनी चाहिए। अपने क्षेत्र में आप अपना काम करिए, बहुत ईमानदारी से काम करिए। उन्होंने बहुत अच्छे सुझाव दिए हैं कि आपको पब्लिक के बीच में रहना है, जमीन पे काम करना है। इस तरीके से आपको आगे चल करके आगे चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा। इस तरीके से आप लोग जो है सन 2027 के लिए मेहनत करेंगे। हम जमीनी मेहनत करेंगे, डोर टू डोर मेहनत करेंगे, जो भी अपनी पार्टी की नीतियां हैं उनको भी उजागर करेंगे, प्लस जो खामियां सरकार किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जाएंगे? हमारे पास बहुत सारे मुद्दे हैं, ऐसे मुद्दे हैं जो जन समस्याओं को लेकर के हम उसको अपने तरीके से देखेंगे, उसको उठाएंगे। जैसे कि कुछ बताएं। जैसे कि आज व्यापारिक जो दिक्कतें आ रही हैं उसको देखेंगे, व्यापार में जो समस्याएं आ रही हैं उनको देखेंगे, जो भी आम जन समस्याएं हैं उनको देख करके हम लोग उसको कराएंगे। बहुत बहुत आभार। और अब हमको लगता है कि प्रदेश अध्यक्ष विनोद सरोज जी इन बातों के साथ इसका कहीं न कहीं कारण साथियों यह है कि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो सेवा मुखर होकर
ऐसी कई योजनाएं हो सकती हैं, ऐसे कई संगठन हो सकते हैं जो देश को क्षति पहुंचाना चाह रहे हैं। आतंकवाद है, घुसपैठ है, तमाम ऐसे मुद्दे हैं। इन सब पे ये हमारी इच्छा है कि जनसत्ता दल के मजबूत हमारे समस्त पदाधिकारीगण, सभी सदस्यगण मुखर होकर के आप निवेदन करेंगे आप लोगों से कि आप सब लोगों को मुखर होकर के अपनी आवाज उठानी होगी। आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, सोशल मीडिया का समय है। आप सब लोग कोई प्रेस वार्ता करने की आवश्यकता नहीं है, चाहे तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से देश हित में, राष्ट्र हित में मुखर होकर के नियमित रूप से आप एक्स पर, ट्विटर पर अपनी पोस्ट करते रहिए। जो लोग कर सके वो अपने अकाउंट को ब्लू टिक भी कराएं ताकि और उसकी विश्वसनीयता बनी रहे। आपके विचार खुल करके कि जनसत्ता दल के समर्थकों के, उनके पदाधिकारियों के ये विचार है, ये पूरे समाज के सामने, पूरे देश के सामने आना चाहिए। और इसमें हमको कहीं भी कोई गलतफहमी नहीं है, न होनी चाहिए। में भी निकलना पड़ेगा और अपनी आवाज आपको सोशल मीडिया और सामाजिक प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको मुखरता से तो कहना पड़ेगा। अब आज क्योंकि कोई जनसभा नहीं है, कोई पब्लिक मीटिंग नहीं है, ये जनसत्ता दल परिवार का एक वार्षिक बैठक है जो कि नियमानुसार, जिसमें चयन होना है पदाधिकारियों का, जिसमें कृपा पूर्वक आपने पुनः हमको राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर चयन किया। अब इसके बाद कार्यकारिणी का गठन होगा, तो इस नए गठन के बाद से नई ऊर्जा के साथ हम सब लोग अपने क्षेत्र को जाएं, अपने घर को जाएं और इस सिद्धांत के साथ कि राष्ट्र हित सर्वोपरि है और हमको मुखर होना है। सभी जिलाध्यक्षों से ये कहना चाहेंगे कि पंचायत चुनाव में इतना पहले अपना फील्ड वर्क कर लीजिएगा, उसके बाद आप पूरी जिम्मेदारी के साथ प्रत्याशियों का नाम घोषित करिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ पूरे प्रदेश के कोने कोने से आए हुए मैम, आज क्योंकि जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी, फिर से एक अध्यक्ष जी को चयन किया गया, उसके बाद एक फिर कार्यकारिणी बनेगी, तो वो किस तरह के बनेगी और उसमें क्या, किस रूप से, कैसे वर्क, लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा, एजेंडा कैसा होगा? इसमें देखिए, ऐसा था अभी तक ये नई पार्टी थी और कार्यकर्ता बहुत ज्यादा, हमारा मतलब लाखों की संख्या में मतलब पब्लिक जुड़ना चाहती थी, क्योंकि वो एक ऑप्शन चाहती थी, ऐसी पार्टी वो चाहती थी मतलब जहाँ पे उनकी सुनी जाए, जहाँ अत्याचार का विरोध हो, झूठ का विरोध हो। एक ऐसी मतलब जनता चाहती है कि एक ऐसी पार्टी आई, मतलब राजनीति माध्यम होता है सेवानीति का राजनीति माध्यम होता है, ना कि कूटनीति का। और यहाँ पर क्या है, आजकल आप देख रहे हैं सरकारों की और राजनीति का क्या चल रहा है। राजनीति का मतलब उन्होंने समझते हैं सत्ता स्थापित करना, कुर्सी स्थापित करना, और गुंडों और मवालियों, झूठ, अत्याचार, इसका बढ़ावा देना हो रहा है। तो जनता देखिए आजकल की पढ़ लिख चुकी है, आज की जनता पढ़ी लिखी हो चुकी है। अब जनता समझ रही है कि हमें क्या ऑप्शन चाहिए, हमें कैसी राजनीति चाहिए, कैसा लोकतंत्र चाहिए। क्योंकि अब लोकतंत्र है तो भाई जनता की इच्छा, जनता जिसको चाहेगी, तो जनता ऑप्शन ढूंढ रही है। तो हमारी पार्टी ऑप्शन के लिए, हमारी पार्टी बिल्कुल तैयार है। तो किस, अभी भैया ने एक बात और कही कि जो भी हम प्रत्याशी चुने उम्मीदवार, उसको ठोक बजा के और पूरी रणनीति के साथ, वो किस तरह से आप किस रूप में देखती है? प्रत्याशी मतलब एक ऐसा प्रत्याशी होना चाहिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राज प्रताप जी का ये शुरू से रहा है कि जो भी उनका प्रतिनिधि है वो जनता से सीधे जुड़ेगा और जनता के बीच में रहना चाहिए, जनता के सुख दुख में उसको साथ मिलती है, असल मायने में वही जनता का प्रतिनिधि है। और हमारी पार्टी भी इसी उद्देश्य, इसी नीति से चलेगी। तो जहां भी हमारे प्रत्याशी प्रतिनिधि बनेंगे और प्रत्याशी हमारे खड़ा कर जाए, तो वो यही विचारों के साथ वो उन्हें खड़ा करा जाएगा, जो काटपट हो, जनता के बीच वाला हो, जनता के सुख दुख में साथ वाला हो। और हमारी मतलब उनका मतलब कि ऐसा हम जब वहां से प्रत्याशी खड़ा करेंगे तो हमारी एक रणनीति बहुत ही सोच समझ कर होनी चाहिए कि जैसे कि हमारा ब्लॉक स्तर से
बूथ स्तर से और यहाँ से विधान से स्तर से, तो हमारा पूरा कार्यकर्ता और पूरे हमारे ब्लॉक तहसील ये पूरा कार्यकारिणी का एकदम गठन और सक्रिय कार्यकर्ता हो, निष्क्रिय ना हो। आप हम लोगों के चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे जनता को, उत्तर प्रदेश की, क्योंकि आप महासचिव हैं? शक्तियों को मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि अगर उनमें हुनर है और आपको ईश्वर का आशीर्वाद मिला है कि आप अपने जनता, अपने राष्ट्र के लिए, अपने बच्चों के लिए तभी कुछ लोगों की आवाज उठा सकती है। आप निराश्रित के लिए, आप कमजोर के लिए अगर आपको लायक ईश्वर ने बनाया है तो आप जरूर उनकी आवाज बनिए। और जितना आपसे संभव मेरी माता शक्ति से अनुरोध है कि आप आगे आइए। आज के हमारी माता शक्ति जागरूक है, वो नहीं रही, अब जागरूक हो चुकी है, पढ़ी लिखी हो चुकी है, तो अपना पूरा योगदान दें। और मैं अपनी सरकार से भी 50% उनको पूरा उनका मदद करना चाहिए। 50% जब सबको आरक्षण मिल रहा है तो हमारी मात सकती। लेकिन जो आरक्षण की बात सरकार ने कही थी, केंद्र सरकार ने, लेकिन अभी तक उसका कुछ भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। तो वही हम कहना चाह रहे हैं कि उसका रिएक्शन हो और उसको अमल में लाया जाए। जो योजना हमने पहले दिन हुई है तो हमारी बात सब 50% का आरक्षण। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सदस्य के पद पे भी। तो आज क्योंकि जनसत्ता दल की एक राष्ट्रीय बैठक थी, तो अब क्योंकि जो नई कार्यकारिणी गठित होगी, साथ ही साथ एक सवाल रहता है कि अभी राजा भैया ने भी कहा कि जो अभी निकाय चुनाव होने जा रहे हैं ग्राम प्रधानों के, उन चीजों को लेकर भी उन्होंने बहुत सतर्कता की बताने की बात की। उसको किस तरह से आप देखते हैं और इसको किस रूप में आके आप लोग फ्रेम करेंगे? ये सतर्कता नहीं, ये तैयारी है जिला पंचायत के चुनाव को लेकर, और सभी जिला अध्यक्षों को ये निर्देश दिया गया है कि पहले उसकी अच्छे से तैयारी कर ले पूरी, इसके बाद जो है अपने प्रत्याशी जो है मैदान में उतारे, ताकि हम एक अच्छी तैयारी के साथ चुनाव में उतर सके। लेकिन जिस तरह आज राजनीति में धन बल, ट्रिपल सी कहते हैं कि धन बल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो गया है, तो इसको किस तरह से आप लोग मैनेज करेंगे? क्योंकि आज की तारीख में बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये। धन बल को अपने हम जनता की सेवा के रूप में इस्तेमाल करेंगे। तो अच्छा, अब आप सर जो आज यहाँ पे काफी प्रदेश से लोग आए हैं, काफी जिले से, सर कितने जिले से लोग आए थे और क्या अहम मुद्दे रहे आज की मीटिंग के? ये लगभग प्रदेश के सभी जिलों से लोग आए थे और कुछ प्रदेश के बाहर से भी लोग आए हुए थे। और ये आज यहाँ पे वार्षिक बैठक का आयोजन किया था, जिसमें सर्वसम्मत से राजा भैया को पुनः एक अध्यक्ष के रूप में चुना गया सभी लोगों द्वारा। और सभी काफी दिनों से पूरे जिला की जिला अध्यक्षों की बैठक नहीं हुई थी, इसलिए ये बैठक का आयोजन किया गया। सर आज जो भी काफी जिले से लोग जो अध्यक्ष आए हुए थे, सर क्या आज आप लोगों के बीच, सभी अध्यक्षों के बीच में एक राष्ट्रीय अध्यक्ष भी मौजूद थे, सर क्या आपने कुछ मांगे भी रखी हैं या कुछ आगे के लिए उन्होंने अपने, जैसे यहाँ पे देखा जा रहा था कि अपने भी निर्णय दे रहे थे, तो क्या कहना चाहेंगे? क्या आज के जो निर्णय लिए जा रहे थे, पार्टी में कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी पार्टी से निर्णय ले इतनी बड़ी महफिल में, तो बहुत बड़ी बात कहलाई जाती है, क्या मुद्दा रहा है इसको? कुछ जिला अध्यक्षों के लिए था कि बैठक का आयोजन किया, जिला अध्यक्षों ने तिमाही किया जाए, तो इस पे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उनको आश्वासन दिया है कि तिमाही पे मंडल के जिले में बैठक का आयोजन किया जाए। थैंक यू सर। पहले तो अपना परिचय दीजिएगा। मैं पीलीभीत से हूँ, सौरभ सिंह तोमर, जनसत्ता दल जिला महासचिव और आदरणीय राजा भैया जी का सेवक भी हूँ, क्योंकि पूरे जीवन भर अपने सेवा पार्टी की उनकी नीतियों जन जन तक पहुँचाने का पश्चिम में कार्य करता रहूंगा। हमारा जो है पीलीभीत पूर्वी बाहुबली जिला है, वहाँ के लोग आदरणीय जनसत्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राजा भैया जी की सुनने के लिए आदरणीय भैया जी ने, जो कि मेरे पीलीभीत में एक बीसलपुर विधानसभा पड़ती है, वहाँ का मुस्लिम लड़का था जो कि एसजी बरेली में डॉक्टर ने मना कर दिया था, उसे ब्रेन हेमरेज हो गया था, कहा 24 घंटे में आप ऑपरेशन करा लीजिए जाके, तो इसकी जान बच जाएगी। उस नौजवान के लिए मैंने जब वहाँ उन लोगों ने हमसे जब कहा कि भैया ये मुस्लिम परिवार था, बोला मेरे इसकी जान बचा दो, मैंने पीलीभीत के और आसपास के विधायक सब पे उन्होंने कहा, किसी ने आगे नहीं बढ़ा। जब हमसे कहा तो मैंने जनसत्ता दल संगठन को मैंने तुरंत अवगत कराया, जो कि माननीय गोपाल भैया जी द्वारा तुरंत उसको पीलीभीत पीजीआई में एडमिट कराया गया, उसका ब्रेन हेमरेज का ऑपरेशन हुआ। भैया ने पूरा सहयोग किया, जो कि आज मुस्लिम परिवार तो
भैया का गुणगान अपने हर जगह गाते हैं। वो लोग कहते हैं कि भैया इनसे अच्छा कौन है हमारे लिए नेता, जो कि आदरणीय राजा भैया जी की हम नहीं, हमारा जिला नहीं, पश्चिम में भैया के देखने के लिए और इनके विचारों को सुनने के लिए काफी लोग उत्साहित हैं। और हम लोग भैया को आमंत्रण देने आए हैं कि आप आइए हमारे पश्चिम जिले में और अपना प्रचार प्रसार करिए। पूर्वांचल से ज्यादा पश्चिम में मजबूत होंगे आप। थैंक यू।